बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 का कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड द एफिशिएंसी ऑफ अ मार्केट, उसमें मैंने कंज्यूमर सरप्लस के बारे में डिस्कस किया था। अभी मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर हमें प्रोड्यूसर सरप्लस को समझना है तो हमें कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। नाउ कॉस्ट क्या होती है? कोई भी चीज़ बनाते हुए, ठीक है, कोई ना कोई कॉस्ट तो पड़ती ही है। चाहे हम लोग कुछ भी बनाएं, सेलर कोई भी चीज़ बनाता है उसको कोई ना कोई प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, देखते हैं अब ये प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, एक बंदा है वो केक बना रहा है। केक अबाउट वो कितने रुपीज़ का बन रहा है, उसका केक कितने रुपीज़ का बन रहा है, तो तकरीबन 300 उसका खर्चा आ रहा है केक बनाने में। ठीक है, तो वो जो 300 है वो क्या है, उसकी कॉस्ट है। ठीक है, जितना भी खर्चा उसको पड़ रहा है ना उस केक को बनाने में, वो उसकी क्या है, कॉस्ट है। चलें देखते हैं अब ये क्या कहते हैं। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग अ सेलर मस्ट गिव अप टू प्रोड्यूस अ गुड। सेलर जो है ना, वो तमाम चीज़ें जो कि सेलर गुड को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, वैल्यू करता है, वो हमारे पास क्या होती है, कॉस्ट होती है। उसके अलावा कॉस्ट में रिसोर्सेज भी आ जाते हैं और उसके टाइम ऑफ द सेलर भी आता है, क्योंकि कोई चीज़ बनाते हुए टाइम भी तो लगता ही है, तो वो भी उसकी क्या आता है, कॉस्ट में आता है। नाउ एक एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ अ 3 सेलर इन द लॉन कटिंग बिजनेस। लॉन कटिंग बिजनेस है, उसमें जो उनसे मुख्तलिफ सेलर्स की कॉस्ट दी गई हैं। जैक की $10 कॉस्ट है, जैनेट की $20 और क्रिसी की $35। सेलर तब तक कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा या सेल नहीं करेगा जब तक उसकी जो है प्राइस एक्सीड नहीं कर जाती कॉस्ट से। अगर उसको चीज़ जो है $10 में जो है उसकी कॉस्ट है, चीज़ जो है $10 में बनाने में पड़ रही है, तो वो हमेशा $10 से ऊपर ही जो है वो चीज़ जो है अपनी बेचेगा या प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस तभी करेगा जब तक उसकी जो है कॉस्ट से प्राइस हाई ना हो। अगर कॉस्ट से प्राइस हाई ना हुई तो वो प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। फिर हेंस कॉस्ट इज मेजर ऑफ विलिंगनेस टू सेल। ठीक है, कॉस्ट को क्या कहा जाता है कि विलिंगनेस टू सेल होती है। हम लोगों ने क्या करना है, ड्राइव करना है सप्लाई स्केड्यूल फ्रॉम द कॉस्ट डेटा। जो कॉस्ट डेटा हमें मिला हुआ है ना, उससे हम लोगों ने क्या करना है, सप्लाई स्केड्यूल ड्राइव करना है। अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता होगा ना, ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम लोग सप्लाई स्केड्यूल ड्रॉ कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं, तो फिर आगे हमारे पास जो सा है क्या है, प्रॉब्लम्स के अंदर भी हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉब्लम्स में आएगा ये कि ड्राइव करें स्केड्यूल, सप्लाई स्केड्यूल या डिमांड स्केड्यूल। तो यहाँ पर सप्लाई स्केड्यूल है, इसको ड्रॉ करते हैं। कॉस्ट हमारे पास दे दी गई हैं, उससे हम लोगों ने प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई जो है बतानी है और अपना सप्लाई स्केड्यूल बना देना है। सप्लाई स्केड्यूल में हम लोग प्राइस लिखते हैं और क्वांटिटी सप्लाई लिखते हैं, जो हमारा सप्लाई स्केड्यूल बन जाता है। इस टेबल को हम लोग सप्लाई स्केड्यूल कहते हैं। ठीक है, देन जब हमारे पास $0 to $9 प्राइस थी तो कोई भी खरीद नहीं रहा था, किसी की भी कॉस्ट इससे मैच नहीं करती, तो वो उसने खरीद नहीं, कोई भी बेच नहीं रहा था। ठीक है, फिर देन जब $10 से $19 हुई तो फिर जैक बेच सकता है, उसकी क्वांटिटी सप्लाइड 1 हो जाएगी। फिर सेकंड जब 20 से 34 तक जेनेट भी है, वो भी अपनी चीज़ बेच सकता है जब प्राइस ये होगी 20 से 34, एंड देन 35 से अबव होगी तो फिर तीनों जो सा है 35 से प्राइस जब अबव होगी तो तीनों सेलर अपनी चीज़ निकालेंगे, क्योंकि प्राइस काफ़ी है तीनों जो है ना, क्वांटिटी जो कॉस्ट से ज़्यादा है प्राइस, तो इसलिए वो अपनी चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, अपनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। देन हम लोग इससे जो है अपना सप्लाई कर्व बना लेंगे, जो हमारा सप्लाई का स्केड्यूल आया है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा सप्लाई स्केड्यूल बन गया। फर्स्ट हमारा क्या है कि 0 to 9 तक कोई
भी सेलर नहीं था, तो 0 क्वांटिटी सप्लाई थी, ठीक है। देन सेकंड, जब हमारे पास 10 से 19 तक जो सा है 10 से 19 तक कितने सेलर से एक क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, तो 1 तक हम लोग उसको लेके आ गए, ठीक है। फिर हमारे पास 20 से 34 तक कितने थे, 2 सेलर्स थे। ये हमारी जो 20 से 34 हम लोग इसके मुताबिक 20 से लेकर 34 तक लेके जा रहे हैं अपनी कर्व को, सप्लाई कर्व को। तो 2 जो सा सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई थी, और फिर जब जो सा है 35 से अबव है प्राइस, तो फिर तीनों के तीनों जो सा क्वांटिटी सप्लाई कर रही थी। फिर उसके बाद क्या, एट ईच क्यू द हाइट ऑफ अ सप्लाई कर्व इज द कॉस्ट ऑफ द मार्जिनल सेलर। अब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर क्यू के ऊपर, बेशक जो मर्जी क्यू हो जाए, जो हमारी हाइट ऑफ द एस कर्व है ना, वो क्या है, मार्जिनल सेलर, कॉस्ट ऑफ द मार्जिनल सेलर। कॉस्ट ऑफ द मार्जिनल सेलर मीन कि अगर इससे जो सा है ना थोड़ी सी भी प्राइस कम होगी ना, तो जो मार्जिनल सेलर होगा ना, जो सेलर होगा वो मार्केट लीव कर देगा। तो ये वो सेलर होता है जो कि मतलब कि प्राइस थोड़ी सी भी गिरने से, 1 यूनिट भी गिरने से जो है ना प्राइस गिरने से वो मार्केट लीव कर देता है सेलर। तो द कॉस्ट ऑफ द मार्जिनल सेलर जो है हमारे पास ये हाइट है। अगर इस हाइट से जो है ना कम प्राइस होगी, तो ये मार्जिनल सेलर जो है मार्केट लीव कर जाएगा। The seller who would leave the market if the price were any lower, अगर जो सा प्राइस थोड़ी सी भी लो कर जाएगी। देन उसके बाद जैक की कॉस्ट क्या है, 10 है, जेनेट की $20 है, और क्रिस्टी की $30 है। उसके बाद प्रोड्यूसर सरप्लस। अब आया कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। पहले हम कॉस्ट हमें पता लग चुके हैं कि जितना भी खर्चा जो है ना हमारा कोई सी चीज को बनाने पे आता है, वो हमारी क्या होती है, कॉस्ट होती है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। प्रोड्यूसर सरप्लस, व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस? प्रोड्यूसर सरप्लस, द अमाउंट ऑफ अ सेलर इज पेड फॉर द गुड को लेने के लिए जितनी भी अमाउंट पे की जा रही है माइनस द सेलर कॉस्ट। सेलर की कॉस्ट माइनस कर दें तो वो जो पीछे जो बचेगा ना, वो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। यानी जो हमारी प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, जो हमारी एक्चुअल प्राइस है किसी भी चीज की, उसमें से माइनस कर दें कॉस्ट, जो उसको खर्चा पड़ रहा है बनाने का, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आगे एग्जांपल में देखते हैं कैसे है ये प्रोड्यूसर सरप्लस को कैसे फाइंड करते हैं। सपोज P इज इक्वल टू 25, प्राइस क्या कह दी गई है, 25 है, ठीक है। तब यहाँ पर देखें अब कौन कौन जो उनसे सेल करेगा, कौन नहीं करेगा। जैक प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, 15। कैसे, प्राइस जो है कह दी गई है 25 है, और जैक की जो है कॉस्ट क्या है, जैक की कॉस्ट 10 है। तो 25 में से जब 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 जो सा है प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा आ जाएगा। देन उसके बाद जेनेट का जो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा 5। क्यों कि जेनेट की जो कॉस्ट थी, ठीक है, वो क्या थी, 20, और प्राइस हमारे पास क्या है, 25 में से 20 माइनस करेंगे तो पीछे जेनेट का जो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा वो 5 होगा। प्रोड्यूसर सरप्लस, जेनेट को जो बचत हो रही है ना, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो जो सा प्रोड्यूसर सरप्लस है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, क्रेसी का जो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो तो खरीद ही नहीं पा रहा, वो तो जो है ना इस प्राइस पे अपनी कोई चीज निकाले ही नहीं का, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही 30 से अबव है, तो 25 से तो अबव ही है, तो वो अपनी जो है ना नहीं निकालेगा कोई भी चीज, तो उसकी जो है कोई भी प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं होगा। तो टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस 15 + 5 विच इज इक्वल टू 30। और ये जो है एरिया अबव द सप्लाई कर्व और अंडर द प्राइस, प्राइस के अंडर एरिया अबव द सप्लाई कर्व। ये सप्लाई कर्व है हमारी ग्रीन वाली, और ये हमारी प्राइस है। तो प्राइस से नीचे नीचे और अबव द सप्लाई कर्व, ये जो एरिया होगा ये हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस होगा, ठीक है। टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल टू द एरिया अबव द सप्लाई कर्व, एरिया जो है अबव द सप्लाई कर्व है, और अंडर द प्राइस फ्रॉम 0 to Q। 0 to Q यानी कि Q हमारे पास कुछ भी हो सकती है,
तो ये एरिया जो है ना, ये जो ब्लू कलर का है, ये हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। नाउ अब जब हमारे पास जो प्रोड्यूसर सरप्लस है विद लॉट्स ऑफ सेलर्स एंड स्मूथ सप्लाई कर्व, जब हमारे पास सेलर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो जो हमारी सप्लाई कर्व होती है ना, वो क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, सप्लाई कर्व फॉर द शूज दी गई है और उसमें हमारे पास जो प्राइस दी गई है वो क्या है, 40। प्राइस ऑफ 40 दी गई है, तो इसका मतलब जो एरिया अबव द सप्लाई कर्व और अंडर द प्राइस जोन है, वो एरिया क्या है, वो हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। जो हम लोग पीछे देख के आए हैं, आप देखते हैं क्या यही है कि नहीं। ओके, प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एरिया बिटवीन द पी एंड द सप्लाई कर्व फ्रॉम 0 to Q। वही बात इन्होंने लिखी है कि एरिया बिटवीन द पी और सप्लाई कर्व जोन है, वो एरिया क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज, टोटल हाइट क्या है, 40 है। जबकि देखें यहाँ से हमारी जो है सप्लाई कर्व स्टार्ट हो रही है, तो तकरीबन 10 से 15 तक जो है हमारे 15 से जो है हमारी सप्लाई कर्व स्टार्ट हो रही है। तो हमारी 40 में से जब -15 करेंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी जो कि है 25। तो जब हम लोगों ने प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करना है, तो ये एरिया हमारा क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। ठीक है, तो ये एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लगाना है, फिर हमें प्रोड्यूसर सरप्लस ये हम लोग फाइंड कर सकेंगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अब हाइट निकाल लिया। हाइट क्या हमारी 25, बेस हमारी क्या है, ये हमारी बेस है, तो बेस हमारी क्या है, वो भी है 25 ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पुट करना है फार्मूले के अंदर। सो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 25 हाइट एंड 25 बेस, एंड विच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास $312.50। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस निकल आया। अब उन्होंने क्या कहा है, हाउ अ लोअर प्राइस रिड्यूसेस द प्रोड्यूसर सरप्लस। कैसे जो लोअर प्राइस है वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है प्रोड्यूसर सरप्लस को। जब देखिए हमारे पास क्या है, प्राइस जब लो हो जाएगी ना, तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस जो है रिड्यूस होगा। देखते हैं कैसे होता है। इफ पी फॉल टू 30, पहले 40 थी, अब प्राइस जो है फॉल कर गई, कहाँ पर, 30 हो गई है। मीन जो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। ये एरिया हमारा जो है प्रोड्यूसर सरप्लस का रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, एरिया अंडर अबव द सप्लाई कर्व एंड अंडर द प्राइस। तो अब प्राइस जो है 30 हो गया, फॉल कर गया, तो फिर ये एरिया जो है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। तो हमें फिर ये एरिया निकालना होगा। ये भी है ट्रायंगल का एरिया, पर इसकी हाइट जो है कम हो जाएगी। तकरीबन 30 में से 15 माइनस करेंगे तो 15 हाइट हो जाएगी, और बेस हमारी क्या है, वो भी 15 ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं, ये हमारी बेस है। तो नीचे क्वांटिटी में अगर देखें तो क्वांटिटी में ये बेस हमारी क्या है, 15। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे वही बात, 1/2 इंटू 15 इंटू 15 विच इज इक्वल टू $112.50। ये हमारा एरिया जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस का आ जाएगा। प्रोड्यूसर सरप्लस पहले क्या था, 311.50 था, और अब क्या हो गया, 112.50 डॉलर हो गया। तो पहले 300 था और अब 100 हो गया, तो मीन कम हुआ है ना हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। अब इसकी दो वजूहात हैं, देखते हैं क्या क्या है। 2 रीजन फॉर द फॉल इन प्रोड्यूसर सरप्लस। हमारा जो प्रोड्यूसर सरप्लस फॉल हुआ है उसकी 2 वजह है। कौन कौन सी 2 रीजन है। 1, फॉल इन द प्रोड्यूसर सरप्लस ड्यू टू द सेलर लीविंग द मार्केट। क्योंकि जो सेलर्स हैं, ये वाले सेलर्स, क्योंकि ये मार्जिनल सेलर्स थे, इन्होंने अगर थोड़ी सी भी प्राइस लो होनी थी, ये निकल जाना था इन्होंने। तो ये जो है सेलर्स मार्केट को लीव कर गए। ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर सरप्लस भी, उसकी वजह से प्रोड्यूसर सरप्लस जो है फॉल हुआ। दूसरा, जो ये सेलर्स थे, ये वाले, उनको अब
जो उनसे कम कीमत पे अपनी चीज़ें बेचनी पड़ रही हैं। हालांकि वो ज़्यादा कीमत पे बेच रहे थे, पर जब प्राइस कम हो गई तो उनको अपनी चीज़ें कम कीमत पर बेचनी पड़ रही हैं, तो उनका क्या हुआ है, तब भी प्रोड्यूसर सरप्लस में फॉल हुआ है। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से फॉल इन प्रोड्यूसर सरप्लस ड्यू टू रिमेनिंग सेलर्स गेटिंग द लोअर प्राइस। जो सेलर्स हैं वो अब लोअर प्राइस ले रहे हैं, ज़्यादा प्राइस नहीं ले रहे। ठीक है, तो अब उसके बाद इसकी एक एक्टिविटी है, फाइंड द मार्जिनल सेलर कॉस्ट एट Q इज इक्वल टू 10। जब हमारे पास क्वांटिटी क्या है 10 है, तो हमें मार्जिनल सेलर कॉस्ट फाइंड करनी होगी, जैसे मैंने पीछे बताया भी था। तो यहाँ पर जो से हमारी क्वांटिटी अगर कह रहे हैं 10 है, तो हमारी क्वांटिटी 10 है, तो 10 से लेकर इसके ऑपोजिट सप्लाई कर्व के देखें तो हमारे पास 20 जोन से हमारे पास जोन से क्या होगी, मार्जिनल सेलर कॉस्ट होगी। ठीक है, फिर फाइंड द टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस फॉर द प्राइस इक्वल टू 20। जब प्राइस 20 होगी तो तब प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करें। तो ये वाला हमारा जो एरिया होगा 20 के अंडर और अबव द सप्लाई कर्व, तो वो हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज इक्वल टू प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके अलावा उन्होंने क्वेश्चंस दो और दिए हुए हैं, अब देखते हैं। फर्स्ट, जब हमारे पास क्वांटिटी क्या दी गई थी 20, क्वांटिटी 10 दी गई थी और उन्होंने कहा था कि आप बताएं कि प्राइस क्या है उस वक्त, मार्जिनल सेलर कॉस्ट क्या है। तो मार्जिनल सेलर कॉस्ट क्या है, 20 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा था कि प्रोड्यूसर सरप्लस बताएं जब प्राइस हमारे पास 20 थी। प्राइस जब 20 है तो प्रोड्यूसर सरप्लस ये वाला एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया की जो हाइट थी वो क्या थी, एरिया की हाइट 20 थी और जो बेस थी वो क्या थी, 10 थी। ठीक है, तो हम लोगों ने 10 बेस इंटू हाइट इंटू 1/2 जो से किया और हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया 100। उसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था, सपोज P राइजेस टू $30। पी क्या कर गया, प्राइस हमारे पास राइज कर गया $30 पे। फाइंड द इंक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस ड्यू टू, आप बताएंगे प्रोड्यूसर सरप्लस में कितना इंक्रीज है। अब यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, राइज कर रही है। ठीक है, तो प्राइस राइज कर रही है तो जो प्रोड्यूसर बनाने वाला होगा तो वो ज्यादा प्राइस लेगा, तो प्रोड्यूसर सरप्लस जो हमसे ज्यादा होगा। तो सेलिंग द 5 एडिशनल यूनिट के 5 और एडिशनल यूनिट पर जो हमसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। और हायर प्राइस के ऊपर जो इनिशियल पहले के सेलर्स थे वो जो है और कितना जो है फायदा प्रोड्यूसर सरप्लस ले रहे हैं वो बताना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट था, थर्ड में उन्होंने कहा कि प्राइस राइज टू 30। जब प्राइस राइज कर गया 30 पे तो मीन ये सारा एरिया जो है हमारा क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि जो एडिशनल 5 यूनिट ऐड हुए हैं, ये वाले 5 यूनिट जो है और ऐड हुए हैं और सेलर्स हैं जो कि आए हैं, उन्होंने जो है अपनी चीजें जो है ना मार्केट में ऐड हुए हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से भी क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा इंक्रीज हुआ। और दूसरा ये जो एग्जिस्टिंग सेलर्स है ना, इनका जो है इन्होंने अपनी प्राइस इनको हायर मिल रही है। ठीक है, तो इस एरिया को हमें फाइंड करना होगा। तो प्रोड्यूसर सरप्लस ऑन द एडिशनल 5 यूनिट, जब 5 और यूनिट ऐड हो रहे हैं तो ये एरिया हमारा जो है ना आ रहा है, ये जो है ना इन 5 यूनिट्स के ऊपर ये सेलर्स और ऐड हो रहे हैं। तो इसका एरिया फाइंड कर लेंगे इस ट्रायंगल का। इसकी हाइट होगी 30 - 20 विच इज इक्वल टू 10 एंड जो बेस होगी उसकी 15 - 10 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 10 इंटू 5 इंटू 1/2 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 25 प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा डी पार्ट जो पूछा था उन्होंने कहा था कि जो पहले के एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं उनको और 10 यूनिट जो है और ज्यादा जो है मिल रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस, तो वो क्या है। तो इंक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस ऑन इनिशियल 10 यूनिट्स, तो वो कितना हुआ है, हमारे पास ट्रायंगल का रेक्टेंगल का जो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि तो वो हमारे पास क्या होगी 10
ये भी 10 है और बेस क्या है हमारे पास, वो भी 10 है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। तो 10 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 100। तो ये हम लोगों ने एक्टिविटी सॉल्व कर ली, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस कंप्लीट हो गया।